हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर की दोनों के एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है। काफ़ी क्लैरिटी आपको इस रीडिंग में मिल जाएगी, काफ़ी कुछ आइडिया आपको लग जाएगी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू, और आप उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ही समझ में नहीं आता हम क्या फ़ील कर रहे हैं, तो वो क्लैरिटी भी आपको इस रीडिंग में आ जाएगी। ये टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और गाइज इस नेक्स्ट मंथ, मई मंथ में 2 फुल मून्स आ रहे हैं। ओके, एक मई को है और एक 31 मई को है। 1 मई को जो फुल मून है वो फ्लावर मून है, और 1 तारीख को जो फुल मून है वो ब्लू मून है। तो अब आपके पास बेनिफिट ये है कि इस मंथ में आप 2 बार फुल मून स्पेल्स करा सकते हो और अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो, उसमें पॉजिटिविटी ला सकते हो, सारी नेगेटिविटी को हटा सकते हो, सारी हैवीनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े सब कुछ ख़त्म कर सकते हो। ओके, उसके अलावा रीसेट पोर्टल है, 5-5 पोर्टल है 5 मई को। अगर आप चाहते हो आपके रिश्ते का रीसेट बटन दबाना चाहते हो कि जैसे शुरुआत में था रिश्ता बिल्कुल वैसा हो जाए, वही प्यार, वही क्यूरियोसिटी, वही सब कुछ, तो ये स्पेल आपको बहुत हेल्प करेगा अपने रिलेशनशिप को रीसेट करने में। और गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, पूरी क्लैरिटी आपको मिलती है पर्सनल रीडिंग में, फिर आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। कैंडल स्पेल्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये तो मैंने आपको सिर्फ स्पेशल स्पेल्स के बारे में बताया, मैं रेगुलर स्पेल्स भी करती हूँ, वो भी आप करा सकते हो अपने रिलेशनशिप के लिए। आपको अगर कोई स्पेल प्रोडक्ट बनवाना है, जैसे स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, वो भी मैं बनाती हूँ, वो भी आप मुझसे बनवा सकते हो। उसके अलावा कोई यंत्र आपको सिद्ध करवा के मुझसे लेना है, वो भी आप ले सकते हो। या कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, ब्रेसलेट फॉर्म में, पिरामिड फॉर्म में, माला फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, बहुत अलग अलग कॉइन फॉर्म में, बहुत अलग अलग फॉर्म में, जो आप कंफर्टेबल होंगे उस फॉर्म में आपको मिल जाएगा मेरे पास क्रिस्टल। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर मिल जाएगा, और नहीं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी तो आपको मेरा नंबर मिल ही जाएगा। तो मैं आपको आज दिखा रही हूँ मनी मैग्नेट पिरामिड। इसको मनी मैग्नेट पिरामिड बोलते हैं, नाम से ही आपको पता चल गया होगा ये पिरामिड क्या करता है। पैसा अट्रैक्ट करता है, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करता है। कहीं आपका पैसा स्टक हो गया है तो वो पैसा आपकी ज़िंदगी में वापस लाने में ये मदद करता है। आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाता है, सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ को ख़त्म करता है। तो अगर आप ये अपने लिए लेना चाहते हो, आप इसको एक भी ले सकते हो अपने घर के लिए, घर में जितने लोग हैं सब पे ये काम करेगा। आप अपने लिए पर्सनली लेना चाहते हो, अपने लिए पर्सनली ले सकते हो, अपने ऑफिस डेस्क पे भी इसको रख सकते हो, अपने शॉप पे, या अगर आप बिज़नेस करते हो अपने शॉप वगैरह पे भी इसको रख सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए मनी मैग्नेट पिरामिड। चलो आगे बढ़ते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके थॉट्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। लेट्स सी आपकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। व्हाट आर यू फीलिंग, आपकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर इस वक्त, क्या महसूस कर रहे हो आप। आई डिड सो रॉन्ग टू यू, आई वॉज अंडर सम इन्फ्लुएंस। और बताइए डिवाइन। वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ एट एनी डैम कॉस्ट। मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स तुमसे छुपानी पड़ रही है। दिन भर खुली आंखों से मैं तुम्हारे सपने देखता हूँ। वी स्टिल शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ ईच अदर। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है, कहीं भाग जाने का मन करता है। ओके, तो क्लैरिफिकेशन करेंगे हम इन 2 डेक से, ये डेक और ये डेक यूज़ कर। ठीक है, चलो लेट्स क्लैरिफाई। आई डिड सो रॉन्ग टू यू, आई वॉज अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। क्यों,
ये एनर्जी क्यों आई है? किसकी है? आपकी है? किसकी एनर्जी है? ओके, फ्यूनरल। सिंस लेफ्ट यू नॉट इवन अ सिंगल थिंग गोइंग राइट इन माई लाइफ। मुझे आपके अंदर ना गाइज, अब देखो, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है। आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा गिल्ट है। कुछ तो आपने ऐसा किया है, कुछ तो आपने ऐसा बोला है जिसको लेकर काफ़ी गिल्ट मुझे आपके अंदर दिख रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। बहुत पछता रहे हो आप। और आपको ना ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैं तो ऐसा हुई नहीं, तो मैंने तुम्हें ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। तो कुछ तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, ठीक है। एंड ये फीलिंग बहुत गिल्ट दे रही है आपको, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि आपको ना, देखो, आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, ओके, और उसमें कोई 1% का भी डाउट नहीं है। यू लव दिस पर्सन अ लॉट। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो भी आपने बोला इस पर्सन को या जो भी किया आपने, उसका आपको बुरा बहुत लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं उसके वजह से मे बी आपके रिश्ते पे अफेक्ट हुआ, या मे बी ब्रेकअप हो गया, ठीक है। एंड आप उसी बात को लेकर ना, मतलब उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ओके। आप उसी चीज़ को लेकर बैठे हो कि मैंने ये बोल दिया, मैंने ये कर दिया, इसलिए आज हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। मैंने उसी चीज़ को लेकर रो रहे हो। ज़रूरी नहीं है आपने सच में कुछ किया, बट ये इल्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो गया है मे बी, कि मेरे वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया, या मेरे वजह से रिश्ते की ये हालत हो गई। और आप सेम चीज़ पे बार बार रो रहे हो, सेम चीज़ पे बार बार आंसू बहा रहे हो, सेम चीज़ पे बार बार रिग्रेट, पछतावा अपना दिखा रहे हो, ठीक है। और आपकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है इस पर्सन के बिना, खुश नहीं हो आप, और आप खुद को बहुत ज़्यादा दोष दे रहे हो। अब अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, अगर आपको नहीं लगता आपने कुछ भी गलत किया है, तो मे बी दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी, जहाँ पे उन्होंने आपके साथ इतना बुरा कर दिया कि वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। वो उसी बात को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं। सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। और इस पर्सन की लाइफ बहुत अफेक्ट हो गई है। इनकी लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं जा रही है जब से इन्होंने आपसे गलत किया है, या आपको छोड़ा है, या आपसे दूर हुए हैं। तो या तो ये आपकी एनर्जी है, या तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, किसी एक की तो डेफिनेटली है। लेकिन जिसने भी जिसके साथ भी बुरा किया है, या जिसको भी ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है। वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ एट एनी डैम कॉस्ट। फेड अप। आई नीड यू, डोंट यू। देखो, अब जिसने भी जिसको भी छोड़ा है, या जिसके वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स हुई है या चल रही है, वो चाहता है सामने वाले को वापस पाना अपनी लाइफ में, ठीक है। अब अगर आपने गलत किया था, तो आप चाहते हो किसी भी हाल में इस पर्सन को वापस पाना। आप थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, आपको बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है इस पर्सन की। आप उनसे जानना चाहते हो कि क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं फील हो रही है। और अगर ये आपकी गलती कहीं पे कुछ नहीं थी, आपने नहीं छोड़ा इस पर्सन को, तो दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी, जहाँ पे वो आपको वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो बस आपको पाना चाहते हैं फिर से। थक चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत बोरियत महसूस कर रहे हैं, आपसे भाग के थक चुके हैं, गलतियां कर कर के थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, खुद से ही परेशान हो चुके हैं, फेडअप हो चुके हैं, और इनको आपकी ज़रूरत है, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक फीलिंग ऑफ रिग्रेट इतनी हावी हो गई है किसी पे, या तो आप पे या तो आपके पार्टनर पे, कि वो पागलपन या जुनून बन रही है कि तुम्हें तो पाकर ही रहना है, मुझे तुम्हें तो पाना ही है किसी भी हाल में, ठीक है। मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स तुमसे छुपानी पड़ रही है, ऐसा क्यों? ओके गाइस, आपके पार्टनर ने डेफिनेटली कोई गलती करी है, ठीक है। कोई गलती तो करी है,
कुछ झूठ बोला हो सकता है, आपसे कुछ लिया हो सकता है, कुछ चुराया हो सकता है, कुछ बड़ी गलती करी हो सकती है, कुछ छोटी गलती करी हो सकती है, कुछ झूठ बोला हो सकता है, कोई धोखा दिया हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपकी नज़रों में एक ठग हो गए हैं, ठग। ठग इंसान पता है ना कैसे होता है, फ्रॉड इंसान। आपके नज़रों में ये पर्सन ऐसे हो गए हैं, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर आपके सामने नहीं आ पा रहे, आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहे, आपको फेस नहीं कर पा रहे, अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपाना पड़ रही है उनको आपसे, क्योंकि गलतियाँ करी है और गलतियों की वजह से ही वो आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? और अब इनको फ़ील हो रहा है कि भाई अगर मुझे प्यार का मतलब पता चला है, तो वो तुम्हारी वजह से। आज मुझे अगर प्यार का मतलब सिखाया है किसी ने, वो तुमने सिखाया है, ओके? तो आपकी वैल्यू समझ आ रही है इस पर्सन को। आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं आपकी फीलिंग्स देखने की कोशिश कर रही हूँ और आपके पार्टनर की ज़्यादा एनर्जीज़ निकल के आ रही है। मतलब आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, जो गिल्ट वाली, रिग्रेट वाली, पछतावे वाली, वो बहुत हैवी है। वो आपकी एनर्जी को लिटरली ओवर पावर कर रही है। दिन भर खुली आँखों से मैं तुम्हारे सपने देखता हूँ। गाइस, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक या स्पाई करते रहते हो सोशल मीडिया पे। मे बी आपको इस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया और आप सीक्रेट अकाउंट से इनको स्टॉक करते रहते हो, ठीक है? और आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, बहुत मिस भी करते हो, बहुत प्यार भी आता है, लेकिन साथ ही साथ एक थॉट ऐसा भी आता है आपके मन में कि क्या तुमने मुझ पे गिव अप कर दिया? क्या तुम मुझे अब छोड़ के सच में चले गए हो? क्या तुम अब मेरे पास कभी नहीं आओगे? क्या मुझे भी तुम पे गिव अप कर देना चाहिए? ओके, तो दिन भर आप इस पर्सन के ख़्यालों में खोए रहते हो, दिन भर इनको स्टॉक करते रहते हो सीक्रेट अकाउंट से, दिन भर इनके बारे में सोचते रहते हो, इनको याद करते रहते हो, एंड ऐसे अजीबो-गरीब ख़्याल भी आपके दिमाग में आते रहते हैं और आप दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन करते रहते हो कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? क्या तुमने मुझे छोड़ दिया है? क्या मुझे भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए? क्या तुम अब मेरे पास कभी नहीं आओगे? ठीक है? तो आपकी तड़प दिख रही है मुझे इसके अंदर। आपको अभी भी लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। आज भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो या अनफॉलो कर दिया हो। अ, आपने बहुत कॉल मैसेज करने की कोशिश करी लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ से, ठीक है? लेकिन आपका प्यार नहीं कम हुआ है गाइस, आप अभी भी बहुत प्यार करते हो और आज भी आपको फ़ील होता है कि कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है हमारे बीच। आज भी हम दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री है, एक बॉन्ड है। बट आप ना चाहते हो कि यार तुम मुझसे ऐसे क्यों करते हो? बार-बार मुझे दुःख देते हो, बार-बार मुझसे ब्रेकअप कर लेते हो, बार-बार गलतियाँ करते हो, चीज़ें छुपाते हो या जो भी एक्स वाई ज़ेड आपके पार्टनर जो भी गलतियाँ करते हैं, बार-बार मुझे ब्लॉक करते हो, मेरे कॉल्स मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते, सामने से कोई एफर्ट्स नहीं डालते, कॉल्स नहीं आते तुम्हारे। तो क्यों? क्या तुम्हें मुझे खोना है? क्योंकि ऐसा करके इंसान क्या दिखा रहा है आपको कि वो आपको खोने से नहीं डरता। सामने वाला अगर बार-बार आज ब्लॉक कर दिया, कल अनब्लॉक कर दिया, फिर परसों ब्लॉक कर दिया, फिर तेरसों, आज ब्रेकअप कर लिया, कल पैचअप कर लिया। तो इससे क्या पता चलता है सामने वाले को आपकी कदर नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है। तो आप इनसे जानना चाहते हो कि भाई तुम मुझे अगर ऐसे ही ट्रीट करते रहे, तो कब तक मैं सह पाऊँगी या सह पाऊँगा? क्यों? मतलब मैं प्यार करती हूँ तुमसे या प्यार करता हूँ तुमसे, तो इसका ये सिला दोगे तुम मुझे कि तुम मुझे बार-बार हर्ट करते जाओगे, ब्लॉक करते रहते हो मुझे बार-बार बात-बात पे। तो आप बहुत हर्ट हो इस पर्सन के एक्शन से, ओके? आप चाहते हो कि भाई थोड़ा तो मैच्योरिटी के साथ बिहेव करो। आपका लिटरली गाइज़ मैं सच बता रही हूँ, आप बहुत सैड हो। आपकी एक ही विश है कि भई एक तो ये इंसान मुझे मिल जाए या मैं कहीं सब कुछ छोड़-छाड़ के चली जाऊँ या चला जाऊँ। कुछ करने का आपका मन नहीं कर रहा है, ना काम करने का मन कर रहा है, ना किसी से बात करने का, ना किसी से मिलने का, ना दोस्ती, कुछ भी करने का आपका मन नहीं करता। आपका पूरा फ़ोकस इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने पे होता है। आपकी इस दुनिया में एक ही ख्वाहिश है कि ये इंसान मुझे मिल जाए, मेरा हो जाए, मैं इसकी हो जाऊँ या मैं इसका हो जाऊँ। अ, और आपको इनसे रिस्पेक्ट चाहिए। आप दुआ भी माँगते हो ना तो प्यार और रिस्पेक्ट की माँगते हो। आप प्यार के भूखे हो, आप रिस्पेक्ट के भूखे हो, कोई और चीज़ आपको नहीं चाहिए। ओके? तो ये आपकी एनर्जी है, करंट एनर्जी। अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करते हैं। सो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर? थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस क्या है? आपके पार्टनर की थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस क्या है? I have a lot of expectations from you. I still do it
I still don't trust you completely. I feel you're cheating on me with someone else. दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड लास्ट कार्ड है, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स. बॉटम ऑफ द डेक में है, आई एम स्टिल हर्ट बाय योर पास्ट एक्शंस. चलो क्लैरिफाई करते हैं. I have a lot of expectations from you. Please clarify करें. Okay, family. I have a lot of questions to ask. Okay. अब ना यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है? अगेन ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, या आप दोनों की हो सकती है, या सिर्फ आपके पार्टनर की भी हो सकती है. मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर पहली बात तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, मतलब उनके फैमिली की उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं. मे बी वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, या मे बी वो इकलौते बेटे या बेटी है अपनी फैमिली में और उनकी फैमिली उन पे डिपेंडेंट है, या उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है, या उनके फैमिली उन पे डिपेंडेंट है. कुछ तो ऐसा सीन है. तो यहाँ पे फैमिली इशू मुझे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रही है कि आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते हैं बहुत कुछ. उसमें से एक सवाल ये भी है कि क्या आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, क्या आप उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, क्या आप उनके फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहते हो. ओके, या तो ये आप दोनों की एनर्जी है, या आपकी एनर्जी है, या आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है? तो एक बात यहाँ पे सीरियस है, मतलब एक बार यहाँ पे क्लियर है कि आप दोनों सीरियस हो एक दूसरे को लेकर. टाइम पास तो आपके पार्टनर आपके साथ नहीं कर रहे. अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था ये रीडिंग देखते वक्त कि ये इंसान मुझे लेकर सीरियस है या नहीं, यस, ये इंसान आपको लेकर सीरियस है, शादी कमिटमेंट चाहता है. और लेकिन हो भी सकता है कोई मजबूरियाँ हो अभी इस वक्त में, अगर कमिटमेंट अब तक नहीं दी है, कुछ मजबूरियाँ हो सकती है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिली है. लेकिन यस, दे वांट अ फैमिली विथ यू. शादी, घर, बच्चे, सब कुछ ये आपके साथ चाहते हैं. बट ये आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या आप भी यही चीज़ें चाहते हो, और क्या आप उनकी सिचुएशन समझोगे, जो भी उनकी फैमिली सिचुएशन है अभी, क्या आप समझोगे, क्या आप समझते हो, क्या आप भी उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो. और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगेन बोल रही हूँ मैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, इसलिए अभी तक आपने कमिटमेंट नहीं दी है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में ना एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, मतलब प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हुई है, सीरियस कम्युनिकेशन, लाइक अ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं हुई है आप दोनों के बीच में. ओके, जो होना बहुत ज़रूरी है, जो होना बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच. आई स्टिल डोंट ट्रस्ट यू कम्प्लीटली. मे बी आप इनसे पूछना चाहते हो कि क्या तुम मेरे साथ सच में सीरियस हो, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो, क्या तुम मुझे अपनी फैमिली मानते हो, क्या तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हो, क्या तुम मुझे कमिटमेंट दे सकते हो. आपकी एक्सपेक्टेशंस कोई ज़्यादा नहीं है, यू जस्ट वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन. यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर ने या तो आपको चीट किया था पास्ट में, एंड आप अब इतने ज़्यादा पागल हो गए हो, पगला गए हो कि आप कुछ इन पे ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है. आप पागलों की तरह, एक साइको की तरह इनको स्टॉक करते रहते हो. ओके, क्योंकि आपको मे बी आपके पार्टनर ने चीट किया था या डबल क्रॉस किया था. ओके, एंड आप उस पेन से या उस धोखे से अभी तक उभर ही नहीं पाए हो पूरी तरह से, इसीलिए आप एकदम पागलों की तरह इस पर्सन को स्टॉक करते रहते हो सीक्रेट अकाउंट से वगैरह, ठीक है? ये चेक करने के लिए कि कहीं ये पर्सन फिर से आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये आपका फिर से विश्वासघात तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप अभी भी इन पे पूरा ट्रस्ट नहीं करते हो. ओके, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मे बी आपने इनको चीट किया था
एंड ये आपको पागलों की तरह स्टॉक करते रहते हैं। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या उनकी एनर्जी, किसी की भी एनर्जी हो सकती है। बट क्योंकि मैं आपके पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ, तो मे बी कि आपने उनको चीट किया था, ऐसा मैं बोल रही हूँ। लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे चीट किया और आप उस चीज़ को उस वजह से उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो पूरी तरह से, और इसलिए आप बार बार उनको स्टॉक करते रहते हो, एकदम ऑब्सेस करते रहते हो। आई फील यू आर चीटिंग ऑन मी। सी अगेन सेम एनर्जी, ट्रस्ट इशूज डेफिनेटली है यहाँ पे। ओके, आप बहुत ज़्यादा पुलिसिंग कर रहे हो इस पर्सन की। ये कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे देख रहे हैं, किससे क्या चल रहा है, ठीक है। आप इनको एकदम चेकआउट कर रहे हो। आप चाहते हो कि पर्सन पे, देखो, किसी को स्टॉक करने के पीछे आपकी इंटेंशन कोई गलत नहीं है, आप बस खोना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि पर्सन आप पे कभी गिव अप ना करे, आप इनको खोना नहीं चाहते हो। और दैट इज़ द ओनली रीज़न, कोई और वजह नहीं है आपके उनको चेक करने की या स्पाई करने की, स्टॉक करने की कोई और वजह नहीं है। यू चेक ऑन देम बिकॉज यू लव, यू केयर। आप खोना नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते पर्सन आप पे गिव अप कर दे किसी के लिए भी, या किसी के पीछे पड़ जाए और आपको छोड़ दे। तो आपका प्यार है, इट इज़ योर लव। ओके, और सच बता रही हूँ, अगर एक बार ट्रस्ट टूटता है ना गाइस, तो ट्रस्ट फिर से नहीं जुड़ता, नहीं हो पाता वो। आई कैन अंडरस्टैंड। दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर्सन ने हो सकता है आपसे गुड बाय कर दिया, आपको छोड़ दिया, और अब ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। बार बार इनका मन इनको आपके तरफ ही खींच रहा है, बार बार इनके दिल से आपकी आवाज़ आ रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है। तो डोंट वरी गाइस, इनके वापस आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और अगर ये आपको छोड़ के जाने की बातें भी कर रहे हैं, तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका दिल बार बार आपकी तरफ ही इनको खींच रहा है, और ये दिल की ही सुनेंगे। तो अगर ये छोड़ के जा चुके हैं, तो इनके वापस आने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि मिस कर रहे हैं, क्योंकि अकेलापन महसूस कर रहे हैं, दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। और अगर अभी भी आपके साथ है और ऐसा कुछ चल रही है सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन कभी भी आपको छोड़ सकते हैं, गुड बाय कर सकते हैं, तो भी ये नहीं जाएंगे। डोंट वरी, दे विल स्टे विथ यू। ओके, क्योंकि उनके दिल में आप ही हो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इवन आपको हो सकता है कोई सवाल पूछना चाहते हो कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। आपको मे बी रिंग देना चाहते हैं, मे बी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, मे बी आपको कमिटमेंट के लिए पूछना चाहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, या क्या तुम मेरे साथ लिव इन में रहोगे, क्या तुम मेरे साथ एंगेजमेंट करोगे। ओके, ये ना एक्सप्रेस नहीं कर पाए अब तक कभी भी अच्छे से, लेकिन अब एक्सप्रेस करेंगे, अब बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। और डीप डीप जो भी क्वेश्चंस उनके मन में आ रहे हैं वो पूछेंगे आपको, ठीक है। और कोई डाउट ना तो आपके मन में रहने देंगे, ना कोई डाउट अपने मन में रखेंगे। दे विल प्रपोज यू। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाले हैं, और बहुत ही सीरियस प्रपोजल होने वाला है। कोई ऐसा ही टाइम पास प्रपोजल नहीं होने वाला है। रिंग भी दे सकते हैं आपको, प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए, या इवन लिव इन के लिए पूछ सकते हैं, या कोई सीरियस प्रपोजल आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक ना ये नहीं एक्सप्रेस कर पाए कभी भी, या तो इनको एक्सप्रेस करना आता नहीं था, या हो सकता है कोई भी दिक्कत हो। मैंने बोला ना, कुछ मजबूरी दिख रही है मुझे, फैमिली इश्यूज स्पेशली दिख रहे हैं। और इनको बहुत ज़्यादा ना पुराने दिन याद आ रहे हैं। इनको लिटरली ऐसी भी फीलिंग आने लग गई है कि क्या वो सब झूठ था, क्या वो सब एक भ्रम था, धोखा था, क्या तूने मुझे सिर्फ सपने दिखाए, या क्या वो सिर्फ सपने थे जो हमने एक दूसरे के साथ देखे। ओके, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया, या इवन ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप जब पीछे मुड़ के देख रहे हो पास्ट को, तो इतना आपको पुरानी चीज़ें याद आ रही है कि यार कैसे सब कुछ फेरी टेल लग रहा था, मतलब लिटरली ऐसे परियों की कहानी लग रही थी। और अब क्या हुआ, मतलब अब तुम कैसे बदल गए। ओके, एंड आप बहुत हर्ट हो गए हो। इस पर्सन ने अगर कदम पीछे खींच लिए हैं, तो आप बहुत हर्ट हो, क्योंकि आप दोनों ने बहुत सपने देखे थे, स्पेशली आपने बहुत सपने देखे थे इस पर्सन के साथ। तो इनका आपको इग्नोर करना, इट इज़ वेरी हर्टफुल आपके लिए, ठीक है। आप उस चीज़ को ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपकी एनर्जी है। मैंने आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स बता दी, आपकी भी बता दी। और शुरुआत में मैंने आपको बता भी दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था कौन कौन से सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ। उसमें से कोई भी सर्विस आपको लेनी है तो यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और वीडियो का पहला जो कमेंट है उसमें भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। बाय।